हे डोगरेश। वो तो मीठा खाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है हमारा उत्तराखंड में लास्ट डे और इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ से है हमारी मुंबई के लिए फ़्लाइट। हम लोग उत्तरकाशी से हरिद्वार कल रात को ही आ गए थे। हम लोग को ये होटल मिला, हम लोग यहाँ पे स्टे किया और आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट करके यहाँ से हम निकल चुके हैं। क्योंकि हमारी फ़्लाइट है रात की 11 बजे की, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा हरिद्वार दर्शन करने के बाद शाम को कुछ 4 से 6 बजे के बाद हम लोग हरिद्वार से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। हरिद्वार में देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हर की पौड़ी, श्री माँ मनसा देवी का मंदिर, श्री माँ चंदा देवी का मंदिर और कई आश्रम, बहुत सी चीज़ें यहाँ देखने के लिए। सबसे पहले हम पहुँचे हरिद्वार के शीश महल में, जिसे मुख्य रूप से शीश महल राम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर हर की पौड़ी के पास ही स्थित है। इसकी दीवारों और छत पर जटिल कांच के टुकड़े लगे हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर एक रानी की ख्वाहिश पर आधारित है, जो शाही प्रतिबंधों के बावजूद रात में लेटे हुए सितारों को देखना चाहती थी। कांच के काम से ये इच्छा उनकी पूरी की गई। यह एक धार्मिक स्थल है जहाँ राम और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। और फिर हमें हुए अद्भुत दर्शन राम सेतु पत्थर के। यह पत्थर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पानी में तैर रहा है। इसने शीशे को बिल्कुल भी छुआ नहीं है। अद्भुत। और फिर हम वहाँ पहुँचे जहाँ राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में इस घाट का निर्माण कराया था। हर की पौड़ी गंगा नदी के किनारे का सबसे पवित्र और प्रमुख घाट है, जिसे ब्रह्मा कुंड भी कहा जाता है। यह मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह और समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी। यहाँ प्रतिदिन शाम की गंगा आरती और कुंभ मेला मुख्य आकर्षण है, जहाँ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। हर का अर्थ भगवान विष्णु या शिव और पौड़ी का अर्थ सीढ़ियाँ हैं। आमतौर पर सुबह 5:30 से 6:30 बजे और शाम 6 से 7 बजे के समय गंगा आरती होती है। यहाँ की धारा के ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। पास में ही माँ गंगा का मंदिर, ब्रह्मा कुंड, घंटाघर और हनुमान मंदिर भी स्थित है। और अब हम निकल चुके हैं माँ मनसा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए। यह मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार में बिलवा पर्वत चोटी पर स्थित है। इसे सिद्ध पीठ कहा जाता है, क्योंकि मान्यता ये है कि यहाँ माँ के दर्शन से नागों के भय से मुक्ति और सुख समृद्धि मिलती है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी, जिससे यह स्थान पवित्र हो गया। इन्हें नागराज वासुकी की बहन के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर में देवी की 2 मूर्तियां हैं, एक 3 मुखों और 5 भुजाओं वाली और दूसरी 8 भुजाओं वाली। मां मनसा को कमल और सर्प पर विराजमान दर्शाया जाता है। मंदिर परिसर में एक पवित्र पेड़ है, जिस पर श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए धागा बांधते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। श्रद्धालु पैदल, कार या केबल कार के जरिए यहाँ पहुंच सकते हैं। मंदिर सुबह 4 या 5 बजे से रात 9 या 10 बजे तक खुला रहता है, जहां प्रतिदिन सुबह 11 बजे मां को भोग लगाया जाता है। मां मनसा का स्वभाव गुस्से वाला माना जाता है, लेकिन सच्चे मन से देवी की भक्ति करने से मां की विशेष कृपा बरसती है। मां मनसा देवी आमतौर पर सर्प और कमल पर विराजमान होती हैं, हालांकि कुछ जगहों पर उन्हें हंस पर भी विराजते हुए दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि 7 नाग माता की सदा रक्षा करते हैं। सर्पों पर विराजमान होने के कारण ही उन्हें नागों की देवी कहा जाता है। मां की गोद में उनके पुत्र आस्तिक देव विराजमान हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जरत्कारु नामक एक ऋषि जंगल में भटक रहे थे। तभी उन्हें घास के तिनकों के ढेर पर लटकते हुए अपने पितरों का दर्शन हुआ। उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया कि वे इसलिए कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि जरत्कारु की कोई संतान नहीं थी और वे अपने वंश के अंतिम व्यक्ति थे।
अपने पितरों को इस कष्ट से बचाने के लिए जरदकारु ने अपने ही नाम की स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। वे नाग राजा वासुकी के पास गए और उनकी बहन मानसा से विवाह किया, जिनका एक नाम जरदकारु था। एक शाम पुष्कर मंदिर में जरदकारु अपनी पत्नी की गोद में सो रहे थे और उन्होंने संध्याकालीन प्रार्थना नहीं की थी। अपनी पत्नी को जगाने के लिए उनकी नींद में खलल डालने की दुविधा में पड़कर उनकी पत्नी ने उन्हें जगाने का विकल्प चुना। क्रोधित होकर जरदकारु ने अपनी पत्नी को छोड़ने का निश्चय किया। जब मनसा ने उनसे क्षमा मांगी तो जरदकारु ने उन्हें बताया कि वह उनके बच्चे की मां बनने वाली है और कहा कि वह बच्चा प्रतिभाशाली और भक्त होगा। महाभारत के अनुसार राजा जन्मेजय अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग जाति को नष्ट कर रहे थे। आस्तिक मुनि ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से जन्मेजय को प्रसन्न किया और उन्हें यज्ञ रोकने के लिए राजी कर लिया। मान्यता ये है कि जिस दिन आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ रुकवाया था वह श्रावण शुक्ल पंचमी थी। इसी खुशी में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन आस्तिक मुनि और नागों की पूजा की जाती है। आस्तिक के पिता जरदकारु ने उन्हें जन्म से पहले ही त्याग दिया था, लेकिन वे अत्यंत ज्ञानी और विष्णु के अंश माने जाते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार आस्तिक का उच्चारण या स्मरण करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है और सांप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवारों पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करते। अब दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं दिल्ली जाने के लिए, जहां हमें पकड़नी है अपनी मुंबई के लिए फ़्लाइट। हरिद्वार में भी हमारा लंच एक्चुअली हुआ नहीं था, इसीलिए हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी शाम के समय। तो रास्ते में हमें ये देवराना जगह दिखी, जहाँ पे एक नहीं दो नहीं काफ़ी ब्रांड्स के रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमने सोचा यहाँ तो हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा। तो गाड़ी रुकाई, इधर उधर थोड़ा थोड़ा घूमे, देखे क्या क्या है, कहाँ मन कर रहा है खाने के लिए, और फाइनली हम लोग KFC में गए। सोचा कि ये सबसे सेफ़ ऑप्शन है, पता है, और मन भी कर रहा था कुछ खाने का अच्छा चटपटा, इसलिए हम वहाँ खा लिए। अब हम पहुँच चुके हैं अपने दिल्ली एयरपोर्ट। अब हम देख रहे हैं कहाँ से एंट्री लेनी है, एंड देन फाइनली हम अंदर चेक इन कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ सेल्फ बैगेज ड्रॉप इन एयरपोर्ट में ही, जहाँ पे अभी आपको काउंटर पे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। आपको अपने डिटेल्स डालने होते हैं फ़्लाइट के, एंड देन आपको सिलेक्ट करना होता है कौन से कितने बैगेजेस हैं, कितने वेट का है, किस किस नाम पे है, एंड देन आप डाल सकते हैं। भाई क्यों, लेकिन ऐसे क्यों? उनसे पूछो सीट। वी आर लेट फिर भी भाई वीडियो ले रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूं भाई, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। हम सब लेट है, सब मतलब 12 की, मतलब हमारी फ्लाइट है जो टेक ऑफ करेगी, और भाई हम लोग कर रहे हैं अभी 11:38:39 को हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जा रहे
ये उत्तराखंड का ट्रिप बहुत ज़्यादा याद रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया है, आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं, व्लॉग्स देखे हैं, तो आपको समझ आएगा कि हम दूसरे ही व्लॉग में अपने एजेंट से कैंसिल करवा चुके थे ट्रिप को, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें की थी जो हमें एज़ अ फैमिली नहीं पसंद आ रही थी। और फिर उसके बाद से चीज़ें हम अपने हिसाब से करने लगे, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ रुकना है, सब कुछ हमने उसी वक्त तय किया अपने ट्रिप के दौरान। तो यस, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप रहने वाला है, बहुत ज़्यादा यादगार रहने वाला है, क्योंकि ऐसा हमने कभी नहीं किया एंड बहुत ज़्यादा फ़न भी था, क्योंकि हम लोग और ज़्यादा बॉन्ड किए एज अ फैमिली। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।